आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे साथ इस वीडियो में जानेंगे परिवार नियोजन और परिवार नियोजन की विधियों के बारे में। एक परिवार का निर्माण जो होता है माता पिता और उसके बच्चों के द्वारा होता है। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रहती है तो परिवार जो होता है खुशहाल होता है। तो इसीलिए परिवार को खुशहाल रखने के लिए नारा दिया जाता है कि हम दो हमारे दो, सीमित परिवार खुशी परिवार। तो हम परिवार नियोजन के बारे में जानते हैं। देखिए, माता पिता द्वारा परिवार में बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित रखने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। इसको हम और सरल शब्दों में कह सकते हैं, परिवार को नियोजित रखने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। परिवार नियोजन परिवार को खुशहाल बनाता है और जनसंख्या वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। परिवार नियोजन की सहायता से हम अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं और अपने परिवार को जनसंख्या भी नियंत्रित कर सकते हैं। और जब आपकी जनसंख्या नियंत्रित होगी तो पूरे देश की जनसंख्या नियंत्रित होगी। परिवार नियोजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम हमारे देश में सन 1951 में प्रारंभ किया गया था। परिवार नियोजन की विधियां, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजित करने की मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। एक विधि होती है अस्थायी विधि और दूसरी विधि होती है स्थायी विधि। तो सबसे पहले जो है हम अस्थायी विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली अस्थायी विधि है गर्भ निरोधक गोलियां, जिसे हम कंट्रासेप्शन पाइल कहते हैं। ये गोलियां जो है स्त्रियों के द्वारा ली जाती हैं और जिससे वे इनका सेवन करके गर्भधारण से बच जाती हैं। ये गोलियां आजकल बाज़ारों में सहेली, मालाडी, पल्स आदि के नामों से बहुत आसानी से मिलती हैं। तो महिलाएं इन गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर गर्भधारण से बच सकती हैं। अगली अस्थायी विधि है निरोध। इसे हम अंग्रेजी में जो है कंडोम के नाम से जानते हैं। कंडोम जो होता है रबड़ या किसी अन्य पदार्थ का बना छिद्रविहीन पतली थैली जैसी संरचना होती है। ये एक सिरे पर बंद रहता है और दूसरे सिरे पर जो है खुला रहता है। संभोग के समय पुरुष इसे अपने लिंग पर चढ़ाता है, जिससे वीर्य स्त्री की योनि में ना स्खलित होकर के इसी कंडोम में रह जाता है और जिससे स्त्रियां गर्भधारण से बचती हैं। इसके अलावा कंडोम जो है वह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ों को भी रोकने का काम करता है, जैसे एड्स, गोनोरिया आदि रोगों को भी रोकने का काम करता है। तीसरी अस्थायी विधि है अंतःगर्भाशयी यंत्र, जिसे हम इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहते हैं और इसे शॉर्टकट में जो है हम IUD कहते हैं। IUD जो होती है यह एक प्लास्टिक, तांबा या स्टील का बना एक छोटा सा कुंडली नुमा या कॉइल्ड यंत्र होता है, जिसे गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भाशय में या गर्भाशय की गुहा में फिट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल स्वरूप जो है IUD का एक एग्जाम्पल यहाँ पर है कॉपर टी। कॉपर टी जो होती है यह क्या है, एक कॉपर की बनी हुई ऐसी युक्ति है जिससे जो है कॉपर आयन युक्त होते हैं और ये कॉपर आयन जो होते हैं शुक्राणुओं को जो है निषेचन करने से रोकते हैं। क्या करते हैं, शुक्राणुओं को जो है निषेचन करने से रोकते हैं। तो कॉपर टी जो है एक IUD है। अगली अस्थायी विधि है गर्भ समापन। क्या होता है, गर्भ समापन, जिसे हम एबॉर्शन कहते हैं। गर्भ धारण होने के बाद भी
एक निश्चित समय अंतराल में जो है किसी कुशल या प्रशिक्षित डॉक्टर से जो है हम गर्भपात को नष्ट करवा सकते हैं। तो गर्भपात नष्ट करवाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम गर्भ समापन या एबॉर्शन कहते हैं। अगली अस्थायी विधि है रासायनिक पदार्थ, जिसे हम शुक्राणु विनाशक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु विनाशक पदार्थ। ये पदार्थ जो होते हैं क्रीम या जेली की तरह के होते हैं और इन्हें जो है उपभोग के समय स्त्री की जो है यौन में भर दिया जाता है और ये पदार्थ शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे जो है निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। जैसे नॉक्सिल-9 ये जो है एक शुक्राणु विनाशक पदार्थ है। तो यहाँ पर हमने आपको जो है 5 अस्थायी विधियों के बारे में बताया और इन अस्थायी विधियों का प्रयोग करके आप जो है परिवार नियोजन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। परिवार नियोजन की स्थायी विधियां होती हैं। परिवार नियोजन की केवल एक ही स्थायी विधि है, वो है नसबंदी या बंध्याकरण, जिसे हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। और नसबंदी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक पुरुष नसबंदी होती है और एक महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी को हम वैसेक्टॉमी कहते हैं। इसमें पुरुष की जो शुक्राणु नलिकाएं होती हैं उनको काटकर दोनों सिरों पर बांध दिए जाते हैं, जिससे जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए शुक्राणु जो होते हैं वो वृषण से बाहर निकल नहीं पाते हैं। इसी प्रकार महिला नसबंदी होती है, जिसे हम ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। इसमें जो है महिलाओं की जो है अंडाणु नलिकाओं को काटकर उनके दोनों सिरों को बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु जो होते हैं वो गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो महिला नसबंदी जो है थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होती है, जबकि पुरुष नसबंदी जो है एक छोटी सी शल्य क्रिया के द्वारा संपन्न कराई जा सकती है। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो। आप मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना